डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट है डिटरमिन वॉल्यूमेट्रिकली द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस इन द गिवन सैंपल ऑफ एंटासिड टैबलेट जेलुसिल यू आर प्रोवाइडेड विद n/10 HCl सोल्यूशन। तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर एसिडिटी हो जाती है और उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट्स जैसे जेलुसिल, डाइजीन वगैरह को खाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो ये टैबलेट्स होते हैं इनके अंदर बेस होता है जैसे हाइड्रोक्सल आयंस हैं और वो हमारे अंदर जाके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। तो ये हम कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। तो आगे है कि हम क्या करते हैं, इसकी थ्योरी क्या है। एक्सपेरिमेंट की थ्योरी है कि जो ये टैबलेट्स हैं, जेलुसिल टैबलेट्स जो हैं, ये जो हैं इनके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। और ये इनको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक सस्पेंशन फॉर्म बनाते हैं। फिर उस सस्पेंशन को हम क्या करते हैं, HCl के अगेंस्ट टाइट्रेट कर देते हैं। वहाँ से हम जो ये सस्पेंशन हमने बनाई है जेलुसिल टैबलेट्स की, उसकी हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं और उस नॉर्मेलिटी से हम इसकी जो स्ट्रेंथ है ऑफ हाइड्रोक्सल आयन उसको हम जो है वहाँ पर से कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगा वो केमिकल रिएक्शन क्या होगा। केमिकल रिएक्शन इज़ दिस। आपको पता है कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है जब हम एसिड और बेस को टाइट्रेट करते हैं। सो दिस इज़ बेस, दिस इज़ एसिड, व्हेन वी टाइट्रेट दिस इज़ दी सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दोनों तरह से हमारे को यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है मिल जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जेलुसिल की जो सस्पेंशन हमने बनाई है वो ले लेंगे। और जो हम ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट के अंदर हम HCl ले लेंगे, HCl। और उसके बाद हम टाइट्रेशन कर लेंगे। और इसमें हम जो इंडिकेटर है वो फिनोल्फिथिलीन डालेंगे। जैसे हम फिनोल्फिथिलीन डालेंगे तो क्योंकि हमने इसके अंदर सस्पेंशन ले रखा है वो पिंक कलर का हो जाएगा। जब हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे HCl के अगेंस्ट तो हमारा जो एंड पॉइंट है दैट विल बी पिंक टू कलरलेस। और वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो एंड पॉइंट है दैट हैज़ रीच्ड। और उसके बाद जो प्रोसीजर है इसका उसमें हम क्या करेंगे कि हम HCl को जो है वो हम ब्यूरेट में ले लेंगे और 2 टैबलेट्स लेंगे, हम उसको पाउडर फॉर्म करेंगे, उसमें 50 ml वाटर डाल देंगे और उसको हम टाइट्रेशन फ्लास्क में ले लेंगे, उसमें फिनोल्फिथिलीन डाल देंगे और फिनोल्फिथिलीन डालने से उसका पिंक कलर हो जाएगा। उसके बाद हम n/10 HCl को उसके अंदर जो है वो डालना शुरू कर देंगे और हम एसिड को तब तक डालते रहेंगे जब तक कि जो पिंक कलर है वो कलरलेस ना हो जाए। और वहाँ पर हम अपनी फाइनल रीडिंग को नोट कर लेंगे। आओ अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। So dear students, here we will determine the alkali content in the antacid tablets using n/10 HCl solution. So what are antacid tablets? These are the antacid tablets which we have when we have acidity in our body. So antacid tablets means which neutralizes acid which is formed in our body. So it means these are actually alkali tablets. These are basic tablets. So we have to do the alkali and titrations by using n/10 HCl. So in this titration flask I have taken 2 antacid tablets. We have powdered it and I have added 50 ml of water. Now I am adding the phenolphthalein as an indicator. So by putting 2-3 drops of phenolphthalein in this, this should turn pink. This should turn pink because these are antacid tablets and by putting phenolphthalein it should give me a pink color. So we can see that we have some pink color. As these antacid tablets they do not have that much basic content, that's why pink color is very, very light. But pink color has appeared in this, we can see this. So otherwise it was colorless, now it is pink. Now we will titrate it by n/10 HCl and let's see where it will get neutralized. So I have taken my initial reading at 23. So now I am doing the titration. So by adding it slowly you can see that it has turned it has neutralized because the pink color has disappeared. So now we will see the final final reading and this is 23.6 here. So now we will do the calculation. This was the
our experimental part. So thank you. I will make the whole video and then I will show you again. Thank you very much. तो अभी हमने स्टूडेंट्स देखा कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन वगैरह देखकर और उसकी कैलकुलेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि वॉल्यूम ऑफ जेलुसिल टैबलेट सस्पेंशन जो हमने ली थी वो हमने कितनी ली थी, 2 टैबलेट्स लिए थे ना 50 ml में। और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया। अभी हमने इनिशियल रीडिंग देखी, फिर फाइनल रीडिंग देखी और वॉल्यूम ऑफ HCl यूज़ देखा। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड आया वो इतना आया। उसके हमने कंकॉर्डेंट रीडिंग्स के बाद उसका मीन ले लिया एंड मीन इज़ 1.63 ml ऑफ HCl टू न्यूट्रलाइज 2 टैबलेट्स ऑफ द जेलुसिल। और ये हमने हमारी ऑब्जर्वेशंस हो गई। उसके बाद अगला देखते हैं कि अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी नॉर्मेलिटी ऑफ द सस्पेंशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इस तरफ हमने HCl ले लिया, इधर हमने जेलुसिल सस्पेंशन ले ली। नॉर्मेलिटी ऑफ जेलुसिल सस्पेंशन हमने कैलकुलेट करनी है, N1 लिख दिया। इसका हमने वॉल्यूम कितना लिया था, 50 ml में 2 टैबलेट्स डाली थी। और इधर अब हम HCl के ले लेते हैं। HCl का जो हमको वो दे रखी है वो 1/10 नॉर्मेलिटी है और उसका जो वॉल्यूम यूज्ड आया वो 1.63 था। तो यहाँ से हम N1 कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हमारी 0.00326 जो है वो हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ जेलुसिल सस्पेंशन आ गई। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि अब हमने क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयंस निकालना है इन जेलुसिल सस्पेंशन। तो हमारा स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। और नॉर्मेलिटी हमारी जो HCl के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया, HCl नॉट फॉर HCl फॉर दिस सस्पेंशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो 0.00326 है। और इक्विवेलेंट वेट जो है हाइड्रोक्सिल का वो कितना है, 17 ग्राम पर लीटर। क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयंस को ही देख रहे हैं ना जेलुसिल में, तो इक्विवेलेंट वेट हम उसका ही लेंगे। तो हमारी जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी वो जो स्ट्रेंथ है वो हमने कैलकुलेट कर ली एंड दैट इज़ दिस मच 0.5542 ग्राम पर लीटर, यानी कि 55.42 मिलीग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आ गई है। और अब हम क्या करते हैं, ये हमारी 55.42 जो आई है मिलीग्राम, ये स्ट्रेंथ आई है हाइड्रोक्सिल की पर लीटर में। अब हमने देखना है कि एक पर्टिकुलर टैबलेट में हाइड्रोक्सिल आयन कितना प्रेजेंट है। तो हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इन 1 टैबलेट। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर कितनी ली थी हमने, 2 टैबलेट्स ली थी। और नंबर ऑफ टैबलेट्स इन 1000 ml ऑफ वाटर कितनी हो जाएंगी, जब हमने 50 ml में 2 लिए हैं तो 1000 में कितनी होंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 50 यानी कि 40 टैबलेट्स हो जाएंगी। अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट इन 1 टैबलेट ऑफ जेलुसिल हम कैसे निकालेंगे, 55.42 मिलीग्राम हमारा आया था हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन इन 1 लीटर। और 1 लीटर में कितनी टैबलेट्स हैं, 40 टैबलेट्स। इसका मतलब 55.42 को अगर हम डिवाइडेड बाई 40 कर देंगे तो हमारा जो ये आंसर आएगा 1.39 मिलीग्राम। ये हमारा आंसर है कि दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इन 1 टैबलेट ऑफ द जेलुसिल। सो दिस इज़ आवर आंसर। So answer is of this experiment is this, that strength of hydroxyl ions is 1.39 milligram per tablet of Gelusil. So this was the experiment. Thank you very much.